ओम शांति। आज की कथा का शीर्षक है व्यवहार कुल का परिचय देता है। एक राजा के दरबार में एक अनजान व्यक्ति नौकरी के लिए प्रस्तुत हुआ। योग्यता पूछी गई। कहा, विदूषक हूं। राजा के पास राज दरबारियों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और प्रिय घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, अच्छी नस्ल का नहीं है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने जंगल से घोड़ों की जानकारी वालों को बुलाकर जांच कराई। उसने बताया, घोड़ा अच्छी नस्ल का नहीं है, लेकिन इसके जन्म पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। राजा ने अपने विदूषक को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा अच्छा नस्ल का नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि अच्छे नस्ल का घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी परख से बहुत खुश हुआ। उसने विदूषक के घर अनाज, घी और अच्छे फल बतौर इनाम भिजवाया और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी के जैसे हैं, लेकिन राजकुमारी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई तो अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, सत्य ये है कि आपके पिता ने मेरे पति से हमारी बेटी के जन्म पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 मास में ही मर गई थी। तो हमने आपके राजा से निकट संबंध हमेशा रहे, इसलिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने अपने विदूषक से पूछा, तुमको कैसे जानकारी हुई इस बात की? उसने कहा, उसका नौकरों के साथ व्यवहार मूर्खों से भी निम्न है। एक कुलीन व्यक्ति का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका, एक शिष्टाचार होता है जो रानी में बिल्कुल नहीं। राजा फिर उसकी परख से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। कुछ समय बीता। विदूषक को बुलाया, अपने बारे में जानकारी चाहिए। विदूषक ने कहा, अभय दान दे तो बताऊं। राजा ने वचन दिया। उसने कहा, न तो आप राजा के पुत्र हो, न आपका व्यवहार राजाओं वाला है। राजा को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, मगर अभय दान दे चुके थे। सीधे अपनी मां के महल पहुंचे। मां ने कहा, यह सच है, तुम एक ग्वाले के बेटे हो। हमारे पुत्र नहीं था तो हमने तुम्हें उनसे लेकर के हमने पालन पोषण किया। राजा ने विदूषक को बुलाया और पूछा, बता, तुझे कैसे पता हुआ ये बात? उसने कहा, राजा, जब किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात के रूप में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें देते हैं। ये चलन राजा के बेटे का नहीं, किसी ग्वाले के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बाहुबल है, ये सब बाहरी चरित्र है। इंसान की असलियत उसके खून की किस्म और उसके व्यवहार, उसकी नीयत से होता है। एक इंसान बहुत आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली होने के उपरांत भी अगर वह छोटी छोटी चीजों के लिए नीयत खराब कर लेता है,
इंसाफ और सच की कदर नहीं करता, अपने पर उपकार और विश्वास करने वालों के साथ दगाबाजी कर लेता है, या अपने तुच्छ फायदे और स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे इंसान को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, तो समझ लीजिए कि खून में बहुत बड़ी खराबी है। बाकी सब तो पीतल पर चढ़ा हुआ सोने का पानी है। तो इस प्रकार व्यक्ति के चलन और व्यवहार से ही उसका असली परिचय प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार उसकी अपने अंदर की व्यवहार की कला से तुरंत ही विदूषक ने परखने के साथ बता दिया, तब उनको उसका सही प्रूफ भी विश्वास के रूप में हुआ। तो अगर व्यवहार कुशलता हमारे में है तो हम अवश्य ही किसी उच्च कुलीन और श्रेष्ठ खानदान के पैदाइश हैं, और वो हमारे व्यवहार और कर्म में उतर आए। अगर हमारा व्यवहार निम्न कोटि का है तो व्यवहार ही हमको बताता है कि हमारे में जो स्वभाव है, संस्कार हैं, जो जन्मजात हमारे में अंदर में गुण और विशेषताएं हैं, उसका ही प्रतिबिंब हमारे कर्म और व्यवहार में दिखाई पड़ता। इसीलिए वर्तमान समय परमात्मा पिता हम आत्माओं को ये बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ और व्यवहार, गुण और स्वभाव को तभी देखोगे जब स्वयं को मैं इस सृष्टि का हर्ता करता, इस संसार का सर्वश्रेष्ठा परमात्मा की संतान होकर के अपने आप में दृढ़ निश्चय रखोगे, तब उन्हों के ही जैसे व्यवहार, कला, गुण, कर्तव्य, स्वभाव, संस्कार तुम्हारे जीवन से भी प्रदर्शित होंगे, और तुम उस परमात्मा के व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने के सही माने में एक मिरर और एक म्यूजियम का स्वरूप बन सकते हो, और तुम्हारे जीवन से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यही हमको परमात्मा पिता एक ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि कर्मस्य कुशलता का व्यवहार आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आपको उच्च कुलीन श्रेष्ठ परिवार के, ईश्वरीय परिवार के बच्चे और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाएगा। ओम शांति।